हमल कैसे और कब ठहरता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, अंडे और स्पर्म का मिलाप कब और कहाँ पर होता है, कितना टाइम लगता है एग को स्पर्म के साथ मिलने में, इम्प्लांटेशन कब होती है और इम्प्लांटेशन होने के कितने अरसे बाद आपको हमल की अलामात दिखना शुरू हो जाती हैं। ये कुछ इस किस्म के सवालात हैं जो आप अक्सर पूछती हैं और जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही होती हैं उनके दिलो दिमाग में ये सवालात फ्रीक्वेंटली गर्दिश करते हैं। अगर आप समझते हैं कि स्पर्म बच्चेदानी के अंदर जाता है, वहाँ पर एग पड़ा होता है, एग के साथ मिलता है तो हमल हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमल ठहरने के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि प्रेगनेंसी होते वक्त आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ताकि आप ये जान सकें कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इस पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आप जानते हैं कि हमल ठहरने के लिए फीमेल की तरफ से एग आता है और मर्द की तरफ से स्पर्म आता है, लेकिन फीमेल का जो एग होता है वो महीने में एक ही बार रिलीज़ होता है और एक ही एग खारिज होता है हर महीने मोस्टली, जबकि मर्द के पास मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। ये भी नहीं कि महीने में मिलियंस होते हैं, बल्कि हर बार के डिस्चार्ज में, हर बार जब मर्द डिस्चार्ज होता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ही होते हैं और एग की लाइफ सिर्फ 24 घंटे होती है, जबकि स्पर्म मैक्सिमम फीमेल बॉडी के अंदर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अब ख़वातीन में प्रेगनेंसी कंसीव करने में मसाइल इसलिए भी पेश आते हैं कि नेचर की तरफ से एक ही एग बनता है, हर महीने थोड़े अरसे तक वो जिंदा रहता है। अगर स्पर्म के साथ मिल गया तो ठीक, प्रेगनेंसी हो गई, वरना अगले महीने का इंतजार करना पड़ता है ताकि दोबारा एग रिलीज हो और प्रेगनेंसी हो सके। ख़वातीन में साइकिल के तकरीबन 14वें दिन अंडा खारिज होता है और ये एग ओवरीज से रिलीज होता है। हर फीमेल के अंदर दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ ओवरीज होती हैं। हर महीने किसी एक साइड की ओवरीज से एग रिलीज होता है। अब एग रिलीज होने के बाद फिलोपियन ट्यूब का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो ऑक्टोपस जैसी मूवमेंट करके उस एग को पकड़ लेता है और फिलोपियन ट्यूब के अंदर एग को निगल लेता है। एग फिर फिलोपियन ट्यूब के अंदर स्टे करता है, स्पर्म के आने का वेट करता है। अब इन दिनों में अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में मिल लेते हैं तो मेल के मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जिसने एग तक पहुंचना होता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर, जहां पे एग उसका वेट कर रहा है। तो फिर इन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में रेस होती है। जो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला स्पर्म होता है एक्टिव मोटाइल होता है, लीनियर एक्टिव मोटाइल, वो बहुत जल्दी एग तक पहुंच जाता है और एग के साथ मिलके एग को फर्टिलाइज कर देता है। अब जब एक स्पर्म एक दफ़ा एग के साथ मिल जाता है तो फिर बाकी सारे स्पर्म एग को टच नहीं कर सकते। एग फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर। अब फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है। पहले इनिशियली इसमें रैपिड सेल डिवीजन होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल बनते हैं और 4 से 5 दिन का प्रोसेस लगता है एम्ब्रियो को ग्रो करने में इसी फिलोपियन ट्यूब में। और शुरू में एम्ब्रियो तकरीबन साइज में जैसा कि सरसों का एक दाना होता है या तिल का दाना होता है, इस साइज का एम्ब्रियो होता है। जब एम्ब्रियो ग्रो कर लेता है, 3 से 4 दिन का अरसा गुजर जाता है, तब ये एम्ब्रियो फिर ट्रेवल करता हुआ फिलोपियन ट्यूब से आपकी यूट्रस के अंदर बच्चेदानी में आ जाता है और वहाँ पर यूट्रस की दीवार के साथ चिपकता है, जुड़ जाता है, वहाँ पे खुदाई करता है और अपने आप को यूट्रस की दीवार के अंदर इम्प्लांट कर लेता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है उस वक्त आपको कुछ इम्प्लांटेशन की सिम्टम्स आ सकती हैं, जैसा कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, हल्की सी 2 से 4 कतरे ब्लड के आपको आ सकते हैं, या आपको हल्का सा पेन लोअर एब्डोमेन में हो सकता है, इम्प्लांटेशन पेन जिसको कहते हैं। तो ये जो सिम्टम्स आएंगी आपको ऑलमोस्ट आपके जो साइकिल आने वाला होगा 2 या 3 दिन साइकिल के रह जाएंगे, उस वक्त आएंगी। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है, बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है, चिपक जाता है, वहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो साथ ही साथ आपके अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो जाते हैं और बीटा एससीजी भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जब ये हार्मोन्स आपके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं तो अब आपको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स आएंगी, जो टिपिकल प्रेगनेंसी की अलामात होती हैं वो आना शुरू हो जाएंगी।
और टिपिकल अलामात प्रेगनेंसी की कौन सी होती हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी ब्रीफली बता देता हूं। आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी मत्ती जैसी शिकायत हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, पेशाब बार बार आएगा, पेट के निचले हिस्से में पीरियड के जैसे क्रैम्प हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो सकती है, हाथ लगाने पे ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, आपको थकावट का एहसास हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, सर दर्द और चक्कर जैसी शिकायत हो सकती है। तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हम बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और ये प्रेगनेंसी की अलामात आपको आती कब हैं, फर्टिलाइजेशन भी होगी, इम्प्लांटेशन भी होगी। मोस्टली बहुत सारी खवातीन को जब आपके पीरियड में 2 या 3 दिन रहते हैं उस वक्त इस किस्म की अलामात, प्रेगनेंसी की सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आइडियली अगर आपको कुछ ऐसी अलामात आती हैं तो आपको फ़ौरन से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो हल्की लाइन आएगी, एक डार्क आएगी या एक शो ही नहीं होगी, एक ही लाइन आएगी, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगी, दोबारा से टेस्ट ही नहीं करेंगी, मे बी कि आपको प्रेगनेंसी ही हुई हो। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको 8 दिन वेट करना है। जब आपके पीरियड को 8 दिन गुजर जाएं पीरियड की डेट को, उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, तब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और एक बात और यहाँ पे डिस्कस करते चलें कि जब आपको पीरियड आने में 2 या 3 दिन रहते हों और आपको लगे कि आपको प्रेगनेंसी की अलामात आ रही हैं, सिम्टम्स आ रही हैं, लेकिन आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया, आपको कंफर्म नहीं है कि टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो उसमें कुछ एहतियात परहेज़ आप उसी वक्त करना शुरू कर दें, ताकि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो वो सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन आपकी आगे बढ़ सके। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप हम बिस्तरी से परहेज़ करें, अपने हस्बैंड के साथ ना मिलें मेंसेस आने से 4 या 5 दिन पहले। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा वज़नी काम ना करें, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाएं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल ना करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। और जब आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है तो चाहे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके अभी कंफर्म नहीं भी किया, आपको कुछ अलामात प्रेगनेंसी की आ रही हैं, तो आप उसी टाइम से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर यूज़ ना करें। एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में बहुत ज़्यादा कहता होता हूँ वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की टैबलेट आप उसी टाइम से लेना शुरू कर दें, बल्कि आइडियली जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हों उस वक्त आपको 1 या 2 माह पहले ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। और कितनी फॉलिक एसिड लेनी चाहिए? 400 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड की एक टैबलेट डेली बेसिस पे आपने लेनी है। ये फॉलिक एसिड इनिशियली आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जब रैपिड सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल्स 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 बन रहे होते हैं, उस वक्त फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी जो चीज़ है, ये आपके होने वाले बेबी के अंदर जो कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, पैदाइशी जो माजूरियाँ होती हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, उनको बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। और जब आपके पीरियड की डेट को 8 दिन गुजर जाएं तो टेस्ट करके कंफर्म करें। अगर प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपको इनिशियली अगर ज़रूरत हो तो प्रेगनेंसी की सपोर्टिंग मेडिसिन दी जा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।